कक्षा 8th में भी आता है, 7th में भी आता है और 10th में भी आता है, लेकिन हम 8th का पार्ट पढ़ेंगे। सुभाषितानी। सुभाषितानी एक संग्रहित ग्रंथ होता है जिसमें कि अलग अलग ग्रंथों की सूक्तियां ली हुई होती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सु माने अच्छा, सु इत्यस्य अर्थो किमस्ति अच्छा, अच्छा अन्यथा मधुरम, मधुरम। भास इत्यस्य अर्थो अस्ति वचन, भास इत्यस्य किम अर्थो अस्ति वचन, यानी कि मधुर वचन। एक मधुर वचनों का संग्रह है जिसमें कितने श्लोक हैं? 7 या 8 श्लोक हैं, जो कि सभी श्लोक अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। सुभाषितानी इत्यस्य विच्छेद अस्ति सु प्लस भास प्लस कत प्रत्यय और नपुंसकलिंग बहुवचन में ये बना हुआ है। सु प्लस भास प्लस कत प्रत्यय लगा करके तो शब्द क्या बनता है? सुभाषितानी। सु माने अच्छा, भास माने वचन, यानी सुंदर वचनों के संग्रह को ही सुभाषितानी कहते हैं। अब सुभाषितानी क्यों कहा? क्योंकि उसमें एक से अधिक श्लोक हैं, इसलिए सुभाषितानी कहा। नहीं तो सुभाषितम ही कहते, एक ही श्लोक होता तो क्या कहते? सुभाषितम। क्योंकि एक से अधिक संख्या है, यानी बहुवचन हो गया, और बहुवचन होने के कारण क्या जुड़ा यहाँ? फलम फले फलानी, फलानी बहुवचन का होता है। तो सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी। क्यों लिखा सुभाषितानी? नपुंसकलिंग का बहुवचन क्यों लिखा? क्योंकि एक से अधिक श्लोकों की संख्या इस ग्रंथ में, इस पाठ में दी हुई है। तो इदानीं वयम् अस्य पाठस्य प्रथमं श्लोकं पठिष्यामः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। पुनः वदन्तु सर्वे छात्रा उच्च स्वरेण। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अर्थात गुणा इत्यस्य अर्थो अस्ति गुण। एक गुण नहीं, अनेक गुण। गुणज्ञेषु गुणों को जानने वालों में, गुणों को जानने वालों में, गुणों को जानने वालों में गुणा भवन्ति, गुण भवन्ति होते हैं। अर्थात गुणों को जानने वालों में ही वे गुणों के नाम से जाने जाते हैं। यानी गुणवान व्यक्तियों में विद्यमान हैं
तब तक ही उनको क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। जब तक वे गुणवान व्यक्तियों में है तब तक ही उनको गुण कहेंगे। ते माने वे कौन, वे गुण। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणों में प्राप्त होकर अर्थात दोषियों में पहुंचकर, पापियों में पहुंचकर, प्राप्य माने पहुंचकर, भवंती माने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोषाह, दोष बन जाते हैं। वे ही गुण दोषियों में पहुंचकर दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि सुस्वादु तोयाह, जैसे कि स्वादिष्ट, तोयाह मने जल, प्रभवंती बहता है, नद्यः नदी में बहता है। जैसे कि स्वादिष्ट जल कहाँ बहता है, नदी में बहता है, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर भवन्त्य पेयाः खारा हो जाता है या ना पीने योग्य हो जाता है। सर्वे छात्रा माम अनुसरणं कुर्वन्तु गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति। बोलो, वदन्तु वदन्तु उच्च सुरेण, गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति। अर्थात गुणों को जानने वालों में गुणों के रूप में जाने जाते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, अर्थात वे ही गुण निर्गुणों को प्राप्त होकर दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। सुस्वादुतोयाः, जैसे स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति नद्यः नदियों में बहता है, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया समुद्र में मिलकर के ना पीने योग्य हो जाता है। गुणाः, गुणाः प्लस गुणज्येषु, गुणज्येषु, यहाँ पर विसर्ग लोप संधि है। कौन सी संधि, विसर्ग लोप संधि, और यहाँ पर भी विसर्ग लोप संधि है। ते सर्वनाम शब्द कस्यार्थ प्रयुक्तम, ते सर्वनाम शब्द गुणः इत्यस्य कृते प्रयुक्तम। निर्गुणम, निर्गुणम गुणानाम अभावः, गुणानाम अभावः, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। प्राप्य, प्र प्लस आप प्लस लेप प्रत्यय, प्राप्य। भवंती में भू धातु है, भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक बहुवचन है। सुस्वादु तो यह, सु उपसर्ग है, स्वादु मूल शब्द है, तो यह इत्यस्य अर्थस्ति जलम। प्रभवन्ति क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति नद्यः। समुद्रम आसाद्य, आसाद्य आ प्लस सद प्लस णिच प्लस ण्यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय, तो क्या बना, आसाध्य। भवन्ति प्लस अपेयाः, भवन्ति प्लस अपेयाः इत्यत्र यण संधि अस्ति। इति अस्य श्लोकस्य व्याकरणात्मक टिप्पण्यः सन्ति। सर्वे छात्राः ध्यानपूर्वकं पुनः शृण्वन्तु। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति। मया सह उच्चारणं कुर्वन्तु। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अग्रे चलन्तु।